हेलो स्टूडेंट्स, जोड़पे मैथ्स ट्यूटोरियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम प्रोबेबिलिटी देखने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ पॉइंट्स है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स, सैम्पल स्पेस, फेवरेबल आउटकम्स, इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। जो 8 पॉइंट्स है, आज हम एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है, ये 4 पॉइंट्स आज देखने वाले हैं। बाकी की जो 4 पॉइंट्स है हम 5.2 में देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या है, सपोज चांस गेटिंग समथिंग, कुछ तो आपको इसमें फॉर एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है, वो यूज सम वर्ड्स, एग्जांपल्स बाद में देखेंगे, वो यूज सम वर्ड्स टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटीज़ इन आवर डेली कन्वर्सेशन। अब डेली लाइफ में कुछ पॉइंट्स यानी वर्ड्स यूज़ करते हो, प्रोबेबल, मे बी, श्योर, नियरली, इम्पॉसिबल, 50-50, यानी जो कुछ आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, जो एक्सपेरिमेंट आपको करना है, वो एक्सपेरिमेंट में चांस कुछ 50-50 होता है गेटिंग, यानी होगा या नहीं होगा, ऐसा कंफर्म नहीं बता सकते हम, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक में आपके एग्जांपल दिया है, द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, नॉट कन्फर्म। कन्फर्म है कि यहाँ की होगी नहीं, ये आप फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, होगी या नहीं होगी, 50-50 होगा, इक्वली लाइकली होगा, यानी वो इक्वल परसेंटेज में 50% नहीं और 50% होगा। तो आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास, श्योरली यानी श्योर है लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते कि उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल सकते हैं, फर्स्ट क्लास आ सकता है या फर्स्ट क्लास नहीं आ सकता, इसको ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो टेक्स्ट बुक में आपको एक एग्जांपल दिया है, द एडिशन पिक्चर्स शो अ टॉस बिफोर अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच में क्या होता है, टॉस किया जाता है मैच के पहले। जो टॉस, जो फर्स्ट हेड और टेल, आपको मालूम है कॉइन्स पे हेड और टेल होता है, तो टॉस किया जाता है। टॉस करने के बाद, टॉस करते वक्त आपको मालूम होता है क्या कि मेरा ही नंबर आएगा, हेड ही मिलेगा या टेल ही मिलेगा, नहीं मालूम, मालूम नहीं होता। तो ऐसे ही इसी को आप प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि अभी क्रिकेट मैच में क्या होता है, कॉइन टॉस करते हो, कॉइन टॉस करने के बाद पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, पॉसिबिलिटीज़ 50-50% पॉसिबिलिटीज़ है, हेड के लिए 50% पॉसिबिलिटीज़ है और टेल के लिए 50% पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कंफर्म नहीं बता सकते हम कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, लेकिन ज़रूर मालूम होता है कि कुछ तो मिलेगा आपको, लेकिन हेड और टेल नॉट कन्फर्म। तो अभी यहाँ देखिए, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हेड और टेल, 2 पॉसिबिलिटीज़ है, यानी यहाँ हेड आएगा और नेक्स्ट है टेल। अब हेड को क्या लिखते हैं, एच। तो ही सो हियर देयर आर विच, कितने पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे यहाँ, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। कितने पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे, 2 के ज़्यादा मिल सकते हैं क्या, नहीं, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी में अभी आपको मालूम है 1 कॉइन टॉस किया तो 2 पॉसिबिलिटीज़ मिलते हैं, हेड और टेल। लेकिन अब डाई, आपको मालूम है डाइस थ्रोन, सपोज डाई थ्रोन किया तो 6 पॉसिबिलिटीज। कैसे, तो डाइस को 6 फेस होते हैं, फर्स्ट फेस पे 1 डॉट होता है, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे 6 फेस होते हैं, इसको हम डाइस बोलते हैं। डाई आपको मालूम होगा। तो डाई 6 पॉसिबिलिटीज़ है, 6 पॉसिबिलिटीज़ यानी यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है, 1 मिलेगा, कभी 2 मिलेगा, कभी 3, 4, 5 और 6 भी मिल सकता है। यानी डाई, अब जब डाई थ्रो करते हो तब 6 पॉसिबिलिटीज़ आपको मिलते हैं। ओके, तो आपको मालूम है कि 52 कार्ड्स इन अ पैक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोबेबिलिटी में, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो ये पैक्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, बराबर। 52 कार्ड्स में 26 कितने हैं, 26 है रेड कार्ड्स और 26 है, ये देखिए 26 है रेड कार्ड्स एंड 26 है ब्लैक कार्ड्स। तो दोनों 26 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स में 4 पार्ट्स डिवाइड किए जाते हैं। 26 रेड में कितने होते हैं, 13 हर्ट्स कार्ड, ये जहाँ दिया है आपको देखिए, और 13 डायमंड कार्ड्स। उसके बाद 26 ब्लैक में कितने हैं, 13 कार्ड क्लब कार्ड होते हैं और 13 स्पेड कार्ड, यानी ये 13 4 जा 52 कार्ड्स का डिवाइडेशन हो गया। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस टोटल कार्ड पे, पैक कार्ड पे 3 और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो इसमें देखिए, इन ईच सेट देर आर 13 कार्ड्स एज किंग, क्वीन, जैक। ये तीनों कार्ड होते हैं। बाद में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये नंबर्स के भी कार्ड होते हैं। और एस, अब हम उसको एक्का बोलते हैं, एस वो कार्ड होता है। किंग क्वीन जैक आर नोन एज फेस कार्ड। उसको जो किंग क्वीन जैक है उसको हम फेस कार्ड ऐसे
बोलते हैं। ओके, इन ईच पैक कार्ड देर आर 4 कार्ड्स ऑफ किंग, 4 कार्ड्स ऑफ जैक, 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन, ये 4 कार्ड्स होते हैं। ओके, 10 टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। 10 टोटल फेस कार्ड 12 इन 52 कार्ड्स। पैक में कितने कार्ड फेस कार्ड होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? द एक्सपेरिमेंट इन विच पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट none of them can be predicted with certainty and there is equal possibilities for each results in is known as random experiment। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको क्या होता है? आप जब एक्सपेरिमेंट कर कॉइन टॉस करते हो या डाई थ्रोन करते हो, ये एक इसी को एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी क्या होता है? जब आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, आपको मालूम होता है एडवांस में भी रिजल्ट आने वाला है, कुछ तो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। रिजल्ट क्या मिलने वाला है? सपोज कॉइन टॉस किया तो आपको मालूम है हेड और टेल दोनों में से कोई कुछ ना कुछ मिलने वाला है। डाई थ्रोन किया तो भी क्या कुछ ना कुछ मिलने वाला है। 1 to 6 नंबर तक कोई तो नंबर ऊपर अपर फेस पे आने वाला है, तो ये आपको मालूम होता है एडवांस में। इसी को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्या मिलने वाला है ये मालूम होता है क्या? नहीं, ये मालूम नहीं होता। ओके, इसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जो एडवांस में रिजल्ट मालूम होता है, कुछ तो आने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है वो मालूम नहीं होता। ओके, तो एग्जाम्पल दिया है आपको, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई। आप जो कॉइन टॉस करके देखते हो, रिजल्ट आपको मालूम होता है पहले से। डाई थ्रोन किया तो भी आपको मालूम होता है। ओके, तो अभी आउटकम्स क्या होता है देखिए। रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन आउटकम। जो आपको रिजल्ट मिलता है रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद, आपको जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? आउटकम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन टॉस करने के बाद देर आर ओनली 2 आउटकम्स, आपको 2 आउटकम मिलेंगे। विच वन? हेड और टेल। नेक्स्ट, थ्रोइंग अ डाई थ्रो करने के बाद देर आर 6 आउटकम्स। 6 आउटकम्स आपको मिलते हैं। 1 और 2 और 3 और 4 5 एंड 6, ये 6 मालूम है आपको, ये आउटकम मिलने वाले हैं। कब? 1 डाइस थ्रोन। ओके, इसी को हम आउटकम बोलते हैं। नेक्स्ट, इक्वली लाइकली आउटकम्स। The outcome are called equally likely if all of them have same chance to occurring on the upper face. It means that each number is equally like to occur। यानी इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट कैसा है? गेटिंग चांस 50-50, आपको 50-50 चांस है। हेड मिलेगा 50% आपको मालूम होता है, टेल मिलेगा 50% मालूम होता है कि दोनों को इक्वली लाइकली, सी को बोलते हैं इक्वली लाइकली। यानी सपोज कॉइन टॉस करना है या डाई थ्रो करना है, आपको डाई थ्रोन करना है, तो आपको मालूम होता है कि एग्जैक्ट कुछ मिलेगा ये मालूम नहीं होता, लेकिन सबको प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज़ क्या है? 1 को, 2 को, 3 को, सबको पॉसिबिलिटीज़ कितना है? 50-50%, यानी सेम परसेंट पॉसिबिलिटीज़ होता है। अभी फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैच बॉक्स आपने थ्रोन किया, मैच बॉक्स में आपको इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि साइज़ पे मैटर करता है। वो जो डाइस है वो साइज़ 6 साइड्स कैसे इक्वल होते हैं, तो इस पर आप आउटकम्स कैसे मिलेंगे? इक्वली लाइकली किसी पर भी। अभी सपोज मैच बॉक्स थ्रोन करने के बाद आपको मालूम होता है अपर फेस मिलेगा या नीचे का बेस का फेस आपको मिलेगा, ये पक्का मालूम होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होते। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स यानी हेड और टेल, सपोज आप कॉइन टॉस करने के बाद हेड और टेल दोनों अपर फेस आने के लिए कैसा है? चांस कैसा है? सेम चांस है, 50-50 चांस है। इसी को हम इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ कॉइन टॉस पॉसिबिलिटीज को गेटिंग हेड एंड टेल आर इक्वल, हेड आएगा टेल आएगा, इक्वल पॉसिबिलिटीज़ है, इसी को इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 5.1 में कुछ क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है। आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ लिखना है, क्या कितने पॉसिबिलिटीज़ आएंगे। फॉर एग्जांपल अपने कॉइन टॉस करने के बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ आते हैं, डाई थ्रोन करने के बाद 1 डाई थ्रोन करने के बाद कितने पॉसिबिलिटीज़ आते हैं? 6 पॉसिबिलिटीज़ आते हैं। वैसे ही यहाँ सिर्फ आपको 5.1 में पॉसिबिलिटीज़ लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. तो वनीता डिसाइड किया है कि उन्होंने महाराष्ट्र में घूमने जाना है समर वैकेशन में। तो पॉइंट्स कौन से दिए हैं आपको देखिए, सिटीज़ यानी साइट्स, अजंता, महाबळेश्वर, लोणार सरोवर, ताडोबा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान और नेक्स्ट
आनंदवन। ये जो साइड्स दिए हैं अभी कितने, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साइड्स है, तो 8 पॉसिबिलिटीज़। अभी कैसे लिखोगे, देर आर 8 प्लेस टू विजिट। कितने प्लेस है वनीता के लिए विजिट करने के लिए? 8 प्लेस है। 8 प्लेसेस में से वनीता एक चूज करने वाले है, लेकिन प्लेस कितने हैं? प्लेसेस 8 प्लेसेस है। तो आपको कौन सा चूज करने वाले ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ लिखना है। तो पॉसिबिलिटीज़ कितना है? सो देर आर 8 पॉसिबिलिटीज़ फॉर वनीता टू चूज़ अ प्लेस। तो प्लेस में चूज करने के लिए कितने पॉसिबिलिटीज़ है वनीता को? 8 पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एनी डेज ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। तो अभी आपको मालूम है वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। सिंपल है, तो पॉसिबिलिटी कितने आएंगे? 7 डेज। 7 डेज में से एक सेलेक्ट करना है, लेकिन कितने डेज में से? 7 डेज। तो आप क्या लिखोगे? देर आर 7 डेज इन अ वीक में 7 डेज होते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ भी वीक 7 ही हो गए। सो देर आर 7 पॉसिबिलिटीज, सेलेक्ट 1 ऑफ देम। इतना ही लिखना है आपको। ओके, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। तो वो थर्ड देखिए, सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अभी पैक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। तो वैसे लिखिए, देर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ भी कितने आएंगे? पॉसिबिलिटीज़ ऑल्सो 52। तो लिखो सो देर आर 52 पॉसिबिलिटीज़ टू सेलेक्ट 1 कार्ड। ओके, ये हो गया थर्ड। फोर्थ देखिए, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। आपको 10 से 20 तक जो कार्ड्स है, नंबर्स है, उसमें से 1 कार्ड सेलेक्ट करना है, लेकिन आपको पहले लिखना पड़ेगा 10 से 20 तक कितने कार्ड्स होते हैं। तो 10 आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए 10 से 20 तक कितने हो गए? 11 हो गए, क्योंकि फ्रॉम 10 बोला है, 10 आपको लेना पड़ेगा, 10 से 20 तक लेना है। तो कितने आएंगे? देर आर 11 कार्ड्स हो जाएंगे। तो सो देर आर 11 पॉसिबिलिटीज़ टू सेलेक्ट 1 नंबर, ओके, रैंडमली। सो देर आर 11 पॉसिबिलिटीज टू सेलेक्ट 1 नंबर्स रैंडमली। ये हो गया 5.1। 5.1 में सिंपल क्वेश्चंस थे। सिंपल क्वेश्चंस आपको 5.1 में सिर्फ आपने कंसेप्ट देखा है, कुछ पॉइंट्स 4 पॉइंट्स देखा है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेकंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, थर्ड आउटकम्स, और फोर्थ है इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये 4 पॉइंट्स है। बाकी के 4 पॉइंट्स जो हम 5.2, 3, 4 में देखेंगे, इसमें सिर्फ कंसेप्ट थे, यानी प्रोबेबिलिटी किसे कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी यानी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के पॉसिबिलिटीज़ कैसे लिखते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है, कॉइन टॉस करने के बाद कितने पॉसिबिलिटीज़ आते हैं ये तो आपको मालूम है। डाई थ्रोन करने के बाद, 1 डाई थ्रोन करने के बाद कितने पॉसिबिलिटीज़ आते हैं? 6 पॉसिबिलिटीज़, ये भी आपने देखा है। 52 कार्ड्स, पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, उसका डिवाइडेशन कैसे किया है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ये देखना पड़ेगा आपको। इस पर क्वेश्चंस पूछा ही जाता है 4th या 5th क्वेश्चन में। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें। आई होप आपको ये सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिए और वीडियो शेयर कीजिए। कुछ दिन के बाद इंग्लिश के वीडियो भी इस चैनल पे आपको मिलेंगे, तो कुछ दिन के बाद वीडियो इंग्लिश के अपलोड करेंगे हम। तो अभी 5.2 में मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।